Welcome to my channel, Basic of Cath Lab. Please like, share and subscribe the channel. हाय फ्रेंड्स, मैं संदीप। लास्ट वीडियो में हमने बताया कि एक्सलेरा से AVI फॉर्मेट और JPG इमेजेस कैसे देते हैं। आज की वीडियो में हम ये बताने जा रहे हैं कि जो MDC जो है, फिलिप्स का जो दूसरा सॉफ्टवेयर है MDC, उसमें से AVI फॉर्मेट कैसे बनाते हैं और JPG इमेजेस कैसे देते हैं। तो अभी हम बात करने वाले उसी के बारे में। फ्रेंड्स, जैसे हमने एक्सलेरा में जब हमने AVI फॉर्मेट किया था, इसी तरह इसमें भी MDC में भी हमें एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा जो डेस्कटॉप पे, जिसका हम एक नया फ़ोल्डर बनाएंगे और जिसको हम नाम देंगे AVI। ये फ़ोल्डर इसलिए बनाना है कि हमें पता चले कि हमारे इमेजेस कौन से फ़ोल्डर में जा रही है। तो उसके बाद हमको MDC को ओपन करना है। MDC को ओपन करने के बाद हम जो भी है, इस जो पेशेंट है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। पेशेंट सिलेक्ट करने के बाद हमें पेशेंट इस तरह से दिखाई देगा। ये पेशेंट एक टेस्ट डेमो पेशेंट है, तो इसमें हमें इस तरीके से पेशेंट का एक रन दिखाई देगा। जैसे ही हम करोगे, आप अगर यहाँ पे जाओगे तो आपको बहुत सारे आइकॉन दिखाई देंगे, लेकिन आपको यहाँ पे कोई AVI फॉर्मेट वाला आइकॉन दिखाई नहीं देगा। तब आपको यहाँ पे एक पिन दिखाई देगा। ये जो पिन है ब्लू में, आपको उसको क्लिक करना है। जैसे आप वो कर दोगे, फिक्स पैनल आ जाएगा। और जब ये फिक्स पैनल आ जाएगा तो आपको यहाँ पे जाके, इसी रो में जाके, यहाँ पे एक फॉर्मेट आएगा, एक्सपोर्ट टू AVI फॉर्मेट। आपको यहाँ पे सिर्फ जस्ट उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसका डेस्टिनेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आपको यहाँ पे उसको सेव करना है, और सेव करने के बाद अपने जो भी AVI फाइल रखा है, वो AVI फाइल का यहाँ पे आके आप यहाँ पे उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। हमने जैसे कि 12 दिया है, और यहाँ पे AVI फाइल हमने सिलेक्ट करके रखा था, तो इसलिए सिलेक्ट हो गया है। और हम इसको सेव करने जाएंगे। सेव करने के बाद उसको हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपका जो भी फाइल है वो AVI फॉर्मेट में सिलेक्ट हो जाएगा। इसको हमें देखना है तो हम इसको ये से देख सकते हैं। हमने जो AVI फॉर्मेट में इसको क्लिक किया और यहाँ पे आके हमने क्लिक किया, तो हमें अपना AVI फॉर्मेट हमें दिखाई दे रहा है, जो AVI है, जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसी तरह दोस्तों, हम अगर हमें इसी फॉर्मेट में अगर ये करना है, तो हमें वापस डाइकॉम में जाके जो हमारा पेशेंट हमने सिलेक्ट किया है उसको अगर हमें करना है, तो वापस हमें जो टेस्ट में जाके हमें वही करना है, जहाँ पे हमको यहाँ पे JPG, यहाँ पे जो है एक्सपोर्ट टू BMP और JPG, उसको हमें सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद जो हमें करंट इमेज चाहिए, वो करंट इमेज को ही हमें लेना है जो हमें चाहिए। इसको भी हमें यहाँ पे सेव करना है। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट ओके करोगे तो वो कुछ एरर दिखाएगा, जो बताएगा एक्सपोर्ट BMP, सो वो कुछ एरर दिखाएगा। तो इससे पहले हमें उसको सेव करना है। जैसे हम सेव करेंगे तो हमें वहाँ पे सेम मैसेज आएगा, और यहाँ पे हम उसको एक नया नाम देंगे, जिसकी इमेज नाम देंगे उसको। इधर आपने जो AVI फॉर्मेट था, यहाँ पे हो गया JPEG फाइल्स में आ गया है। यहाँ पे कोई JPEG फाइल्स, और हमने इसको सेव कर दिया है। ये सेव करने के बाद हमें इसको जस्ट ओके करना है। ओके करने के बाद वो सेव हो जाएगा। और लास्ट टाइम हमने जैसे देखा था, यहाँ पे हमने AVI फोल्डर में जाके इमेज जो हमने दी है वो यहाँ पे हमें दिखाई देगी। तो ये इस तरीके से हम जो MDC है, और तो अभी जो हमने बताया दोस्तों, ये है MDC के बारे में, जो MDC में AVI और JPG कैसे करते हैं। ये दो शॉर्ट वीडियोज़ हैं जो आपके बहुत ही काम आएंगे, तो उसको आप देखिएगा और आप एक ट्राई कर सकते हैं। आपके लैब में आप इसको ट्राई कर सकते हैं। बस तो अभी जो हमने बताया दोस्तों, ये है MDC के बारे में, जो MDC में AVI और JPG कैसे करते हैं। ये दो शॉर्ट वीडियोज़ हैं जो आपके बहुत ही काम आएंगे, तो उसको आप देखिएगा और आप एक ट्राई कर सकते हैं। आपके लैब में आप इसको ट्राई कर सकते हैं।